हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर आपकी जो वीडियो है चैनल पर वो काफ़ी लंबे अरसे से, आप माने लगभग 6 महीने से आसपास से रेगुलर वीडियो नहीं आ रही है। जैसे कभी महीने में एक वीडियो आ गई, 2 महीने में 2 वीडियो आ गई, इस प्रकार से चीज़ें जो है चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग सर्दियों से ही थोड़ा ऐसी जो है परिस्थितियां लगातार बनती रहीं और कभी स्वास्थ्य खराब हो गया तो कभी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। और अभी भी अगर मैं बात करूं, अभी तो फिलहाल जो है काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य है मेरा। फिर भी आप देख रहे होंगे ये जो ये मेरे गाल पे यहाँ पे देख रहे होंगे, शायद गले पे भी यहाँ पे देख रहे होंगे, एक आँख के ऊपर भी है। लेकिन ये पता नहीं क्या इस तरह की कोई बीमारी, यहाँ पे मैं आपको चर्चा नहीं करूँगा ज़्यादा। तो अब फिलहाल तो रिलैक्स है, दवा चल रही है और उम्मीद करता हूं कि आपको अब रेगुलर वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर का आपने क्या चैनल बंद कर दिया या आप वीडियो नहीं डालेंगे। और बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे थे जैसे कि तैयारी के लिए जो हमने जूनियर असिस्टेंट हो या बीपीओ के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे सर वो भी आपके एक्टिव नहीं हो पा रहे। बिल्कुल परेशान हो आप, एग्जाम आएगा आपका, ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा, आपका जो पीडीएफ है नोट्स है वो भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, परेशान आप बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हम महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती संबंधित। और ये यूपी लेखपाल की भर्ती जब आ ही नहीं थी तब से मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ, लगातार न्यूज़ तो देता ही रहता हूँ। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती 2022 में निकली थी और इसकी जो परीक्षा है वो भी आपकी हुई थी लगभग जुलाई 2022 में, शायद जुलाई 2022 में जो है इसकी जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, क्यों काफ़ी लंबा वक्त हो गया, मैंने भी वीडियो उस पर काफ़ी लंबे समय से नहीं बताई, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि जुलाई 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। फिर बहुत इसका जो रिजल्ट में काफ़ी देरी की गई, बहुत सारे छात्रों ने उस समय जो है धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद इसका रिजल्ट भी जारी किया गया। और रिजल्ट जारी होने के बाद जो है ये भर्ती काफ़ी ज़्यादा जो है विवादित रही। और विवादित जो रहने का मुख्य जो कारण था वो था क्वेश्चन को लेकर के। जो पेपर आपके एग्ज़ाम में आए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो विवादित थे और उन क्वेश्चनों को लेकर के जो है छात्र कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो इस प्रकार से भर्ती और लेट हो गई। अब ये एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ धांधली भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तो ये भी खबरें जी जो है चलती, लेकिन इनको बीच में है वो इसका रिजल्ट आ गया। फिर इसका जो डीवी है, डीबी डेट भी आएगी, डीवी भी हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। मैं लगातार आपको ये चीज़ें अपडेट देता रहा था। ठीक है, तो उसका अपडेट भी हो गया, इसका डीवी भी हो गया। और छात्र जो 8085 पदों पर ये भर्ती निकली थी, लेकिन इसमें से कुछ कम करके लगभग 7,900 के आसपास जो छात्र इसमें चयनित हो गए। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ रही कि बहुत सारे छात्र जो थे जिन्हें जो है मंडल भी आवंटन हो गया, ज़्यादातर जो है मंडल आवंटन हो गया आपका। ठीक है, लेखपालों का, राजस्व लेखपालों का। लेकिन उसके बाद भी इस भर्ती पर क्या है, रोक लग गई। पूरी उम्मीद ऐसी लग रही थी कि अब तो सारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और छात्रों ने जो सपना देखा था एक लेखपाल बनने का वो उनका पूर्ण होने जा रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इसी समय में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जो जॉब पहले से कर रहे थे, कोई जॉब जैसे पहले से कर रहे थे, हो सकता है ग्रुप डी जैसे मेरे पास फ़ोन आए, मैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा करूंगा। ग्रुप डी है, कुछ छात्र ऐसे थे जो डाकघर में काम कर रहे थे, कुछ और जॉब है जैसे कि छोटी मोटी जूनियर असिस्टेंट वगैरह, तो पुलिस। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे, इनका जो छात्रों ने क्या, इनको रिजाइन कर दिया, भाई छोड़ दिया कि अब तो हमारा लेखपाल मंडल आवंटन हो ही गया है तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होने जा रही। तो बहुत सारे छात्रों ने क्या किया जल्दबाजी में कि अपने अपने जो विभाग में जॉब कर रहे थे वहाँ से उन्होंने रिजाइन दे दिया, भाई अब हम नहीं करने वाले। तो उन छात्रों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या है, रोक लगा दी। ये एक बड़ी घटना हुई, अचानक से ये घटना घटी, इस पर जो है रोक लगा दी। और लगभग जो है 23 फरवरी के आसपास शायद है, और इसके जो है शायद पीएम सीएम के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर भी दी जा रहे हैं। और उससे कुछ समय पहले ही जो है उस पर क्या है, रोक लगा दी थी। आपको ये पता होगा, और मैं आपको ये जो चीज़ें पुनः एक बार बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है इस वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, रोक लगा दी है। अब छात्रों का प्रश्न ये है
कि सर जो है अब इस पे कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्या आगे हो सकता है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या जो रिजल्ट जारी किया है जैसे कि 7,900 छात्रों, क्या उसमें मेरिट में क्या परिवर्तन भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है हमें सिलेक्शन से बाहर किया जा सकता है। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सर हमें क्या सिलेक्शन से बाहर बाहर कर देंगे, ऐसा पूछ रहे, क्या ऐसा कुछ परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी छात्र हैं बहुत सारे जो जिनके मन में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो जैसा कि आप सभी को पता ही लग गया होगा कि इसकी जो अभी हाल ही में सुनवाई हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट जो डेट है ना, जो अगली जो सुनवाई आपकी होने जा रही है वो आपकी होने जा रही है 8 जुलाई को। और स्पेशल इसी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती की। ठीक है, 8 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। आपको ये पता है कि आपका ये मई चल रहा है, तो मई जून जुलाई लगभग 2 महीने के बाद। और ऐसा भी संभव हो सकता है कि 8 जुलाई के बाद कोई नेक्स्ट डेट भी जो है दी जा सकती है। ऐसा कन्फर्म नहीं कि 8 जुलाई को उसका जो है जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल डिसीजन आ जाएगा और उसके बाद आपको तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आ भी जाए और ऐसा भी हो सकता है कि 8 जुलाई को ना आए, लेकिन संभावना तो फिलहाल यही लग रही है कि 8 जुलाई से और आगे डेट जा सकती है। आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। अब बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर फैसला जो है जो भी आएगा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है जो छात्रों को बाहर कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आप सिलेक्टेड इसमें हो चुके हैं तो आपको बाहर करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको बाहर करना इतना आसान नहीं है, चाहे कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो। एक बार अगर आपका जॉब आपकी लग गई, एक बार आपका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में, तो इतना आसान नहीं होता कि सरकार को, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता है लेकिन इतना आसान नहीं है। आप इतना नेगेटिव मत सोचिएगा मैं कहीं बाहर ना हो जाऊं, मेरे 0.25 नंबर ज़्यादा हैं तो कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, क्या करूं, इतना डिप्रेशन में बहुत सारे छात्र हैं, तो इतना मत कुछ सोचिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आप इंतजार करिएगा क्या फैसला देता है कोर्ट। ठीक है, जैसा कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर अब इसकी ज्वाइनिंग जो है कब तक हो सकती है, क्या ज्वाइनिंग जो है लंबी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अब तो ज्वाइनिंग जब भी होगी जब इसका परिणाम जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही। तो लगभग फिलहाल तो आप मान ही चलिएगा कि लगभग 3 से 4 महीने तो ऐसा लग रहा है कि लंबा जाएगा। 3-4 महीने तो उम्मीद है, क्योंकि 8 जुलाई की डेट लगी और हो सकता है इसके बाद एक और डेट कोई लग जाए, तब कहीं जाकर के जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही लगता है कि इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया आपको थोड़ा बहुत वक्त लगेगा और निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूँ कि छात्रों में निराशा है। बड़ी भर्ती है, ऐसी भर्ती नहीं है कोई गुपचुप तरीके से छोटी मोटी भर्ती हो। लेखपाल की भर्ती बच्चा बच्चा जानता है, हर गांव में हर शहर में सब जानते हैं कि लेखपाल भर्ती क्या होती है। लेखपाल हो, पुलिस हो, वीडियो हो, ये भर्ती सभी पॉपुलर होती है। तो इतनी बड़ी भर्ती को फांसना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर ये दोष सब किसका है, छात्रों का है, UPSSC का न्यायालय। देखिए दोषी तो इसे भी आप कर दे सकते हैं कि ये दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए छात्रों ने अपना काम किया, जो भी उन्हें अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आपत्ति थी तो चले गए, तो इसको लेकर के भर्ती थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रही। अब जब कोई रिट दायर होती है तो आयोग भी अपनी तरफ से जो भी कोई वकील रखता है वो भी जो है अपना जो उत्तर देता है, तो उसमें कभी वकील नहीं आ रहा है, तो कभी कुछ है, कभी जज साहब नहीं बैठे, तो इस प्रक्रिया में और भर्ती लेट हो जाती है। तो ये इस प्रकार का चीज़ें चलती हैं। UPSSC जानबूझ के कभी कभार जो है उत्तर नहीं देता है या बहुत प्रक्रिया में देरी से चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ भी कुछ थोड़ी कमियाँ रहती हैं। और ये UPSSC थोड़ा जल्दबाजी नहीं करता, जल्दी भर्ती हो, जो भी निर्णय आया जल्दी भर्ती हो, जल्दी ज्वाइनिंग दो, खत्म करो भर्ती को। 203 साल जो भर्ती को हमेशा लटकाते हैं ना। अब बात करेंगे हम न्यायालय की। देखिएगा कहीं ना कहीं देखो न्यायालय भी थोड़ा बहुत कारण बनता है कि भर्तियों को लेट कर रहा है। अब न्यायालय में कोई निश्चित रूप से ऐसी बेंच होनी चाहिए, एक स्पेशल ऐसी बेंच हो जो सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, हर उच्च न्यायालय में ऐसी एक बेंच होनी चाहिए जल्दी से जल्दी फैसला निर्णय दे। और मैं देख रहा हूँ कि एक भर्ती को लेकर के एक साल तक कोई रिट जो है न्यायालय में डली रहती है, उस पर सुनवाई चलती रहती है, और उस न्यायालय की वजह से भर्तियां काफ़ी लंबी जो है जाती हैं और भर्तियों में देरी होती है। देरी देखो न्यायालय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना सरकार पर फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है किन पर, छात्रों पर। जो छात्र बाहर डले हुए हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं,
पैसा खर्च कर रहे हैं, अब उनके पिताजी गांव में या शहर में किसी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत होती है, इतने लंबे वर्षों तक भर्ती चलती रहे, बड़ा परे। और जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद हर कोई, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, हमेशा ये पूछता है आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है, आप कब जा रहे हैं, क्या हो रहा है ना, तो तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिमागी जो डिप्रेशन होता है ना वो हल्का बढ़ने लगता है, अगर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को सरकार को, न्यायालय को, आयोग को, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। छात्र तो अपने हित में जाते हैं कोर्ट, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं बिना मतलब के कोर्ट जाते हैं, उन्हें पता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन जानबूझ के चले जाते हैं। कभी कभी एक आध बार ऐसा भी देखने को मिला है, तो ऐसे छात्र जो है सतर्क रहें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, आपको पता है, ठीक है। और जैसे कि लेखपाल संबंध कोई भी अपडेट मिलेगा आपको हम बता देंगे, परेशान ना हो। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जॉइनिंग आपकी इतनी जल्दी होने जा रही है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जॉइनिंग, देखो जो राजस्व परिषद है, जो राजस्व परिषद है जिसके अंतर्गत जो पद आता है आपका राजस्व लेखपाल का, ठीक है, और UPSSC आयोग, मैं इस बात को लिख के कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों चाहते इस भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है और जल्दी जल्दी बच्चों को जो है जॉइनिंग लेटर देना है, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया कब की पूर्ण हो गई होती। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है लापरवाही जो रही है, और उस लापरवाही का जो परिणाम है वो कौन भुगत रहे हैं, वो आपके भुगत रहे हैं छात्र। कौन भुगत रहे हैं? जो उनके छात्र भुगत रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान है भाई, उनकी नौकरी लग जाए। और ये छात्र ना जब तक जॉइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक और भी एग्जाम में बैठेंगे, और वो जो अपने भाई हैं उनका भी कंपटीशन में थोड़ा कहीं ना कहीं खेल खराब करेंगे। तो ये भर्तियां जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, वो उन जो छात्र इसमें सिलेक्ट हैं उनके हित की बात है, और जो अदर एग्जाम आने वाले हैं, होने जा रहे हैं, उनको भी ध्यान रखें। तो और जो छात्र उनके हित की भी बात है कि जल्दी जल्दी भर्तियाँ हों, जल्दी जल्दी कंप्लीट हों। घर परिवार वालों ने जो सपना देखा है अपने बच्चे के लिए, और स्टूडेंट ने खुद के लिए सपना देखा है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, ठीक है। तो मेरा तो जहाँ तक समर्थन है बच्चों के हित में है, जल्दी से जल्दी ये भर्ती कंप्लीट हो। और जहाँ तक संभावना, मैं खुद अपनी तरफ से एक लेटर जो है आयोग को भेजूंगा कि जल्दी जल्दी भर्ती को जो है समाप्त किया जाए, जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। वैसे UPSSC आयोग को इसमें अब कुछ खास ज़्यादा करने वाला है नहीं, क्योंकि न्यायालय पर जो मामला अटका है, फिर भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ तो करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।